वैक्सीन की किल्लत के बारे अफवाहें झूठ करार, बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की वैक्सीन से मुतल्लिक भी मुश्किल हल। कल से 40 साल से कम उम्र अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, लाहौर में रोजाना 10 से 11,000 डोज लगती हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास 25,000 वैक्सीन का स्टॉक मौजूद है। पंजाब के पास 13,000 फाइजर वैक्सीन की खुराकें मौजूद हैं। शहरी बेबुनियाद खबरों पर कान न धरें, शहर में तमाम वैक्सीनेशन सेंटर मुकम्मल फाल हैं। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। शहर में मजीद 11 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 50 नए केसेस भी रिपोर्ट। सूबा भर में 32 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में बतदरीज कमी। सरकारी और निजी अस्पतालों में 70 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेरे इलाज। अस्पतालों में 75% वेंटिलेटर्स, HTU में 87% बेड्स खाली। नैब की 3.5 सालों में 533 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी की। चेयरमैन नैब कहते हैं, नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। एक बिजनेसमैन और एक डकैत बिजनेसमैन में फ़र्क समझना होगा। प्ली बार्गेन सिस्टम पूरी दुनिया में है, अदालत इसका हुक्म देती है। पार्लियामेंट मुकद्दस इदारा है, तरमीम करनी हो तो वहाँ करें। डबल शाह को सजा ना मिलती तो आज हर मोहल्ले में एक डबल शाह होता। शार्क मछलियों को पकड़ा, छोटी मछलियाँ तो जाल से निकल जाती हैं। नैब ने उन लोगों को बुलाया जिन्हें माजी में कोई इदारा न बुला सका। पंजाब का 2,653 अरब का बजट। लाहौर को कुछ खास ना मिला। LDA और वासा के लिए बड़ी रकम मुख्तस ना की गई। सिर्फ 5 अरब 70 करोड़ 96 लाख रुपए दस्तयाब होंगे। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 85 करोड़ 46 लाख रुपए दस्तयाब होंगे। नई तरक्याती स्कीमों पर 85 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। शाहकाम फ्लाईओवर और शेरावाला फ्लाईओवर के लिए 1-1 अरब। गुलाब देवी अंडरपास के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस, जबकि करीम ब्लॉक फ्लाईओवर की तामीर के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी नज़रअंदाज। PHA को मुहिम के तहत दरख्त लगाने के लिए फंड्स ना मिल सके। PHA आइंदा माली साल में सिर्फ एक जारी स्कीम ही मुकम्मल करेगी। तनख्वाह में 10% इजाफा, महंगाई 100% बढ़ गई। शहरियों ने नए बजट को हिंसों का हेर फेर करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत 20,000 रुपए में घर का खर्च चला कर दिखाए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी। आटा, दालें, घी, सब्जियां बड़े बड़ों की पहुंच से बाहर हैं। ये कोई अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये सब टोपी ड्रामा है। इन्होंने बस जो टैक्स लगाए हैं, कहते हैं जी गाड़ियों पे टैक्स कम किए हैं। गरीब ने गाड़ी कहाँ से लेनी है? गरीब ने तो दाल रोटी लेनी है, उसको तो दाल रोटी पे रिलीफ देना चाहिए ना इनको। रोटी इन्होंने 10 रुपये की कर दी, आटा 1100 रुपये का कर दिया 20 किलो का तेल। अवाम दोस्त नहीं है, ये अवाम दुश्मन बजट है। आप महंगाई की तरफ कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। आप उसका जितना मर्जी सहूलतें देते उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिर्फ जमा खर्च हो रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही है। मौजूदा दौर में जो महंगाई है ना, इसमें तो हर गरीब अमीर की सबकी कमर तोड़ दी है। ठीक है, तो बाकी तनख्वाह का रहा मसला। तनख्वाह अगर उन्होंने 20,000 कही है एक हिसाब से, तो आगे देखें ना महंगाई किस हिसाब से जा रही है। इतनी महंगाई है तो मुझे बताएं कि 200 रुपया टींडे किलो हैं, तो बाकी क्या चीज़ों का क्या देखें रेट। ये बजट भी है, कोई सही तो नहीं है हमारे लिए, तो कोई बेहतरी नहीं बेटी आई। हम तो वैसे के वैसे ही हैं। नए बजट के बाद महंगाई का नया स्पेल तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। नई कीमतों की वज़ीर आज़म मंजूरी देंगे।
वफाकी बजट में गंदम पर टर्नओवर टैक्स बढ़ाने का मामला। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने नए टैक्स को मुस्तरद कर दिया। 1 जुलाई से आटा महंगा करने का अंदिया दे दिया। मरकजी सरबराहान मियां आसिम रजा कहते हैं, बिलाजवाज टैक्स वापस न लिया तो आटा महंगा हो जाएगा। आटे की कीमतों में 20 रुपये इजाफा आवाम पर जुल्म होगा। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपये किलो महंगा हो जाएगा। दुनिया भर में कहीं ग़िज़ाई अशिया पर टैक्स नाफिज नहीं किया जा सकता। महंगाई को कम करने के लिए गंदम की कीमत बढ़ाई, लेकिन आटे की कीमत में इजाफा नहीं किया। दुनिया भर में अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ी हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दी, जबकि कर्ज करीब की लकीर से नीचे शहरियों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्त की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पूरे पंजाब में पब्लिक वर्क्स के प्रोग्राम का जाल बिछा दिया है। गुजरात सरकार का शहबाज दौर से 40% कम अखराजात का दावा। पंजाब हुकूमत ने 2017-18 और 2020-21 का मवाजना जारी कर दिया। शहबाज दौर में ऐवान वज़ीर आला के नॉन सैलरी अखराजात 23 करोड़ 86 लाख रुपए थे। उस्मान बुज़दार के दौर में नॉन सैलरी अखराजात 14 करोड़ 41 लाख रुपए रहे। शहबाज दौर में गाड़ियों की मुरम्मत पर 4 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए गए। बुज़दार सरकार में गाड़ियों की मुरम्मत के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब भर में शोबाजों और शाख खर्चियों का कल्चर खत्म कर दिया। पीटीआई कौमी मसाइल की पाई पाई की अमीन है। तब्दीली सरकार की किफ़ायत जारी की कली खुल गई। ऐवान वज़ीर आला के अखराजात के लिए 32% इजाफे की तजवीज़। सूबाई वज़रा के बजट में 14% इजाफा। रवा माली साल की निस्बत 3 करोड़ 93 लाख रुपए इजाफी मिलेंगे, जबकि वज़रा के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए मुख्तस है। वज़रा ने 30 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च कर डाले। 2 करोड़ 97 लाख रुपए मुराद तनख्वाहों और प्रोटोकॉल पर लगाए, जबकि यूटिलिटी, हाउस रेंट और ट्रैवलिंग अलाउंस पर भी रकम खर्च हुई। फतेहगढ़ में साबिक शोहर के हाथों बीवी के कत्ल का केस। ज़ैनब को घर के सहन में दफनाने की कोशिश करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान भत्ता वसूली के मुकदमात में भी मुलविस निकले। खातून का साबिक शोहर मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। एसपी कैंट साद अजीज़ कहते हैं, मुलजिम वहीद भट्ट, फैसल मंशियात और इफ्तिखार बट्टू से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। शहर में डकैती की वारदातें बढ़ गईं। भट्टा चौक में डकैती मुज़ाहमत पर 4 बेटियों का बाप कत्ल। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने बिजनेसमैन अजहर को लूटने की कोशिश की। दौरान मुज़ाहमत डाकुओं के अजहर के ड्राइवर मंजूर पर फायरिंग कर दी, जबकि वारदात के बाद डाकू मौका से फरार हो गए। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी कहते हैं कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिमान को तलाश किया जा रहा है। सब्ज़ाजार में डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार के कत्ल का मुकदमा। सेशन अदालत ने 2 मुलजिमान अली रजा और यासिर शबान को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुना दी। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिमान के खिलाफ 14 गवाहान के बयानात कलमबंद करवाए। मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में पेश की गई। शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद, हवा चलने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 तक जाने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी।